Welcome to Santoshi Commerce classes again. In this video we are going to discuss about the profit and loss appropriation account. First of all, we will do the meaning of profit and loss appropriation account. In sole proprietorship, profit and loss account is prepared to calculate the net profit. After calculating net profit, it is transferred to the capital account of proprietor. जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे तो वो हम सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए प्रिपेयर करते थे और उसमें जो भी नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस हम निकालते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो वो प्रोप्राइटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता था. बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप देयर आर 2 और मोर persons and profit or loss is distributed among all the partners instead of transferring it to one person. लेकिन जब हमारा पार्टनरशिप का केस होता है तो पार्टनरशिप के केस में हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हमारा प्रॉफिट होता है, डिविजिबल प्रॉफिट होता है, वो सिर्फ एक पार्टनर के अकाउंट में ना जा करके सारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. After preparing profit and loss account, one more account is prepared to show the distribution of profits among the partner, which is known as profit and loss appropriation account. अब आप यहाँ से इस पॉइंट को रिमेंबर करेंगे. दिस वन, after preparing profit and loss account, one more account is prepared to show the distribution of profits among the partner, which is known as profit and loss appropriation account. यानी कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर बनता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रिपेयर किया जाता है. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इट मीन्स अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल इन नेचर है, देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ ऑल्सो नॉमिनल इन नेचर. Net profit calculated through profit and loss account is transferred to the credit side of profit and loss appropriation account. और जो हमारा नेट प्रॉफिट हम P&L से निकालते हैं तो उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की हम बिगनिंग करते हैं. मैं आपको एक चीज़ रिकॉल कराना चाहूँगी. हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस आता था ग्रॉस प्रॉफिट, तो उस ग्रॉस प्रॉफिट से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बिगनिंग करते थे. और अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होगा, जो कि हम रिज़ल्ट निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट निकालेंगे, उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बिगनिंग करेंगे. जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट हमारा बैलेंस CD होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस BD होगा. नेट प्रॉफिट कैलकुलेटेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. Interest on drawings of the partners is also credited to profit and loss appropriation account. और जो हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होते हैं वो भी क्रेडिट किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज़ एन इनकम टू अ फर्म. ड्राइंग्स हमारे पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं फर्म से, लेकिन जब उनके ऊपर वो इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो फर्म के लिए इनकम होती है. और अगर वो फर्म के लिए इनकम है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर शो करेंगे. वाइल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एटसेट्रा डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये सब फर्म के पार्ट पर एक्सपेंसेस हैं. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर शो किया जाएगा. अब हम ये नोट करेंगे. सबसे पहले, इफ़ अ पार्टनर एडवांसेस अ लोन टू द फर्म, इंटरेस्ट ऑन दैट लोन विल नॉट बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट. अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोन के ऊपर का इंटरेस्ट है वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. दैट मीन्स इट इज़ अ कंपल्सरी एक्सपेंस ऑन द पार्ट ऑफ द फर्म, और जो कि फर्म को देना ज़रूरी है
तो ऐसे एक्सपेंसेस जो कि फर्म को देने ज़रूरी नहीं हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे, और जो देने ज़रूरी हैं वो P&L अकाउंट में जाएंगे। अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स करेंगे। Profit and loss appropriation account is an extension of the profit and loss account. This account is prepared only in the case of partnership business and companies. Profit and loss appropriation account will never show loss under any situation. ये पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस शो नहीं करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू प्रोवाइड द एप्रोप्रिएशन that is interest on partners capital, salary, commission to partner, etc. It shows the distribution of profit among the partners in the profit sharing ratio. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है एप्रोप्रिएशंस दिखाने के लिए। यहाँ पर एप्रोप्रिएशंस का मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए कि पार्टनर्स में हमारे कौन कौन से एक्सपेंसेस को पे किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इट शोज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ये शो करता है कि हमारा जो प्रॉफिट है पार्टनर्स में किस तरह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल हमें कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो according to that all the expenses will be debited to profit and loss appropriation account and all the incomes and gains would be credited to profit and loss appropriation account. अब हम इसका फॉर्मेट करेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। अभी मैंने आपको पिछले पेज पर बताया कि प्रीवियस पेज पर बताया कि सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो आप ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट तो आपने 11th में भी किया है, तो इसको आप देखेंगे। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है कि टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अभी मैंने आपको नोट में कराया कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो कि कंपनी को पे करना ज़रूरी होता है, और ऐसे खर्चे जो कंपनी को पे करने कंपलसरी होते हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, और जो एक्सपेंसेस पे करने ज़रूरी नहीं होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो किए जाएंगे। यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम नेट प्रॉफिट जो भी आएगा हमारा, उसका नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे। अभी मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सारे एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पर डेबिट में शो किए जाएंगे, और जितने भी हमारे इनकम्स और गेन्स हैं वो क्रेडिट में शो किए जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट, इसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ये यहाँ पर आपको शो भी किया गया है, ये दिस प्रॉफिट इज़ कॉल्ड नेट प्रॉफिट। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो फर्म की इनकम है तो वो क्रेडिट साइड पर शो की जाएगी। और अभी मैंने आपको बताया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमारी फर्म का एक्सपेंस है, तो उसको डेबिट साइड पर शो किया जाएगा। पार्टनर्स सैलरी है वो डेबिट साइड पर शो की जाएगी, पार्टनर्स कमीशन है वो डेबिट साइड पर शो किया जाएगा। लेकिन आप ये देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर हमारे 3 पार्टनर्स हैं तो तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले यहाँ पर इंडिविजुअली अलग अलग कॉलम्स में हम दिखाएंगे, और फिर इन तीनों का टोटल करके फिर यहाँ पर मेन कॉलम में हम इसको शो करेंगे। ऐसे ही पार्टनर सैलरी में है कि अगर हमारे पास 3 पार्टनर्स है और तीनों की सैलरी है तो उनको अलग अलग कॉलम में पहले तो शो करेंगे, और फिर तीनों का टोटल हम मेन कॉलम में शो करेंगे। ऐसे ही पार्टनर्स कमीशन है, तीनों का हम अलग अलग शो करेंगे, उनका टोटल हम मेन कॉलम में शो करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी मैं कि अगर बाय चांस कि अगर कमीशन हमारा सिर्फ बी और सी का है, ए का नहीं है, तो ए का यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा जाएगा। जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा हम सिर्फ उसी को कमीशन देंगे, जिसका क्वेश्चन प्रोवाइडेड नहीं होगा उसको हम कमीशन नहीं देंगे, या सैलरी नहीं देंगे, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा भी क्वेश्चन में मेंशन है सिर्फ उसी को दिया जाएगा, बाकी का ब्लैंक छोड़ा जाएगा। उसके बाद टू ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, रिज़र्व में जो भी ट्रांसफ़र किया जाएगा वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड से डेबिट साइड का टोटल माइनस किया जाएगा, और जो भी हमारे पास रिमेनिंग होगा वो आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू। जो भी प्रॉफिट आएगा उसे हम यहाँ पर बोलेंगे दिस प्रॉफिट इज़ कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं, इस प्रॉफिट को हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। और ये प्रॉफिट जो भी निकलेगा ये हम
3 पार्टनर्स हैं हमारे, 4 पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, तो उन पार्टनर्स में हम ये उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट है, जिसे कि आप स्क्रीनशॉट ले करके क्लिक करके भी रख सकते हैं। उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज़ कैसे की जाती हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रांसफ़र ऑफ द बैलेंस, ये बैलेंस है, यहाँ पर प्रॉफिट का बैलेंस की बात की गई है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट का बैलेंस होता है अगर उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए तो उसको कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी एंट्री कैसे क्रिएट की जाती है। यहाँ पर हम इसकी एंट्री क्रिएट करनी सीखेंगे सबसे पहले कि प्रॉफिट एंड लॉस में ये 2 साइड पर दिखाया गया है, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसकी एंट्री हम यहीं से क्रिएट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहीं से इसकी एंट्री हमने क्रिएट करी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेम एंट्री यहाँ पर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री फॉर क्रेडिटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल एंड करंट अकाउंट। अब हम ये देखते हैं कि जब हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के द्वारा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है तो उस केस में क्या एंट्री की जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, दीज ऑल आर एक्सपेंस टू द फर्म एंड एक्सपेंसेस ऑलवेज गो टू डेबिट बैलेंस। और जब इनका डेबिट बैलेंस है तो हम यहाँ पर हम शो करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब ये सारे एक्सपेंसेस हैं तो इनको डेबिट में शो किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और जब भी इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, सैलरी को, कमीशन को ट्रांसफ़र किया जाता है तो पार्टनर्स के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, इनको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। और जब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं एंड कैपिटल अकाउंट ऑलवेज कैरी अ क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हम ये सपोज करते हैं कि जितना भी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो एज इट इज़ उसको बिजनेस में दोबारा से इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हम ये शो कर रहे हैं कि पार्टनर उनको वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जा रहे हैं, सैलरी जा रही है, ड्राइंग्स जा रहे हैं, तो उनके कैपिटल अकाउंट में शो किया जा रहा है, तो नेचुरल सी बात है उनके कैपिटल अकाउंट में ही शो किया जाएगा। लेकिन अगर वो अपने कैपिटल अकाउंट से कोई भी पैसा निकालते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उस पैसे के लिए हम विड्रॉल की एंट्री शो करेंगे, ड्राइंग्स की एंट्री शो करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हम उनके पर्सनल अकाउंट में नहीं डाल रहे हैं, उनके कैपिटल अकाउंट में डाल रहे हैं। अगर वो यहाँ से सैलरी अपनी निकालते हैं या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं तब विड्रॉल की एंट्री शो करके तब वो पैसा निकला हुआ हम बिजनेस से दिखाएंगे। अभी हम ये शो कर रहे हैं कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डला है और ये वापस बिजनेस में इन्वेस्ट हो गया है। उसके बाद हम देखेंगे फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर जो भी इंटरेस्ट है वो कहाँ से पे किया जाएगा, उनकी सैलरी कहाँ से पे की जाएगी, कमीशन है कहाँ से पे किया जाएगा, वो पे किया जाएगा नेट प्रॉफिट में से। और हमारा प्रॉफिट का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डेबिट बैलेंस शो किया है। तो जब भी हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होंगे तो वो जब भी इंक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट में जाएंगे और जब भी हमारे प्रॉफिट्स डिक्रीज़ करेंगे तो डेबिट में जाएंगे। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट कर रहे हैं,
तो यहाँ पर हमारे प्रॉफिट्स अब डिक्रीज़ कर रहे हैं। जब हमारे प्रॉफिट्स डिक्रीज़ करेंगे तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब जब हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा तो वो डेबिट में दिखाया जाएगा, लेकिन जब हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज़ करता जाएगा तो वो हमें क्रेडिट में शो किया जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए हमने दिखाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और यही लॉजिक जो है हमारी रेस्ट ऑफ द एंट्रीज़ में, जैसे कि सैलरी में, कमीशन में, इन सब में भी यही हमारा लॉजिक अप्लाई होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब यहाँ पर लिखा है इट्स अ गेन ऑफ द फर्म एंड चार्ज टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब ये हमारे फर्म का गेन है क्योंकि पार्टनर ने कुछ पैसा विड्रॉ किया और उसके बाद उस पैसे को फर्म की इनकम माना जाता है, उस अमाउंट को फर्म की इनकम माना जाता है। तो वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा फर्म के लिए इनकम है तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, उसे हम पार्टनर्स कैपिटल में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। अब यहाँ पर लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि ये फर्म के लिए यहाँ पर इनकम है। फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो प्रॉफिट्स क्रेडिट में आएंगे। जब जब हमारे प्रॉफिट्स डिक्रीज़ करेंगे तो वो डेबिट में आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज़ कर रहा है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पार्टनर सैलरी और कमीशन। इट इज़ अ गेन फॉर अ पार्टनर। ये पार्टनर के लिए गेन है लेकिन फर्म के लिए गेन नहीं है। तो ये पार्टनर के लिए गेन है और फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो हम यहाँ लिखेंगे सैलरी और कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट। सैलरी के केस में भी यही एंट्री होगी, कमीशन के केस में भी। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, क्योंकि ये हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। एंड क्लोजर ऑफ सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। और जब हम सैलरी को या फिर कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू पे करते हैं तब एंट्री क्या क्रिएट की जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी और कमीशन टू पार्टनर अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉफिट से सैलरी और कमीशन की पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट्स हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, प्रॉफिट डिक्रीज़ होगा तो वो डेबिट में जाएगा। और सैलरी हमारी डिक्रीज़ हो रही है, उसकी पेमेंट की जा रही है। अब सैलरी हमारी डिक्रीज़ हो रही है फर्म के पार्ट पर, क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है। तो सैलरी जब जब इंक्रीज़ करेगी डेबिट में जाएगी, सैलरी जब जब डिक्रीज़ होगी वो क्रेडिट में शो की जाएगी। दैट्स वाई सैलरी और कमीशन इज शोड इन क्रेडिट बैलेंस। अब देखते हैं प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू रिज़र्व। अगर फर्म कुछ परसेंटेज अपना रिज़र्व में रखना चाहती है तो उस केस में एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिज़र्व अकाउंट, कि अब हमारे प्रॉफिट्स P&L एप्रोप्रिएशन से कम किए जा रहे हैं और रिज़र्व में बढ़ाए जा रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से डेबिट टू रिज़र्व अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमारे प्रॉफिट्स कम किए जा रहे हैं, डिक्रीज़ किए जा रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा डेबिट में आ गया और रिज़र्व का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है बिकॉज इट इज़ अ प्रॉफिट। तो रिज़र्व का हमारा बैलेंस इंक्रीज़ किया जा रहा है तो रिज़र्व हमारा क्रेडिट में शो किया जा रहा है। शेयर ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हम नेट प्रॉफिट शो करते हैं उसमें से जब हम सारे एक्सपेंसेस पे कर देते हैं और उसके बाद अगर हमारे पास कोई प्रॉफिट रिमेनिंग होता है तो उसे हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं और उसे हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट कम किया जा रहा है, उसके प्रॉफिट का अकाउंट कम किया जा रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट यानी कि
हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2A, 2B, 2C, जितने भी पार्टनर्स हैं सबके अलग अलग नेम्स यहाँ पर मेंशन होंगे विद देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। शेयर ऑफ लॉस व्हेन लॉस इज़ ट्रांसफर टू पार्टनर्स, और जब लॉस हमारा ट्रांसफ़र किया जाएगा पार्टनर्स को तो हमारी एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में लॉस ट्रांसफ़र किया जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंशन नहीं है, बाकी हर एंट्री में ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंशन किया गया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंशन किया गया है क्योंकि अभी मैंने पीछे आपको की पॉइंट्स में बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑलवेज शोज प्रॉफिट, इट डज़ नॉट शोज द लॉस। अगर हमारा किसी भी तरह का लॉस है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उस केस में हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। ये एंट्रीज़ की एक्सप्लेनेशन मैंने आज इस वीडियो में बताई है आपको, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड है। आप इस फॉर्मेट का क्लिक भी लेकर के रख सकते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पर विजिबल है। इसके बाद मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफरेंस बताना चाहूँगी। द मेन पर्पस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। द मेन पर्पस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ टू कैलकुलेट द डिविजिबल प्रॉफिट एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द सेम अमंग द पार्टनर्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारा बैलेंस आता है वो नेट प्रॉफिट आता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हमारा बैलेंस आता है वो डिविजिबल प्रॉफिट आता है, और जो कि पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द मेन अकाउंट इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रिपेयर किया जाता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर P&L अकाउंट, और जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो एक्सटेंशन है और वो P&L अकाउंट के बाद में प्रिपेयर किया जाता है। इट इंक्लूड्स ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड इनकम्स एंड गेन्स। It includes only few items known as appropriations, for example interest on capital to partners, salary to partners, commission to partners। ये हर तरह के indirect expenses, losses, income, gains को include करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ही items show की जाती हैं, जैसे कि interest on capital to partner, salary to partner, commission to partner। नेक्स्ट हम करेंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट इज़ फॉलोड while preparing P&L अकाउंट टू मैच ऑल द रेवेन्यूज़ विद द एक्सपेंसेस। यहाँ पर मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, और यहाँ पर मैचिंग कॉन्सेप्ट इज़ इग्नोर्ड वाइल प्रिपेयरिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसमें हम मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड उसकी जर्नल एंट्रीज़ को एक्सप्लेन किया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसकी जर्नल एंट्रीज़ कैसे की जाती हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। और धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए।